अमेरिका में आज भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। न्यूयॉर्क के यूएन बिल्डिंग में होगा संबोधन। शिखर सम्मेलन में भविष्य की वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबल गवर्नेंस होंगे शामिल। पीएम मोदी को सुबह के सत्र में 72 वक्ताओं में से 35वें वक्ता के रूप में मिली जगह। भारतीय समय के हिसाब से रात 9:30 बजे होगा संबोधन। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, न्यूयॉर्क के टेक कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम ने की राउंड टेबल मीटिंग। पीएम मोदी बोले, भारत में टैलेंट बाजार, लोकतंत्र, यहां निवेश की अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत के टैलेंट पर दुनिया को भरोसा, हमारे पास युवा टैलेंट की भरमार। पीएम मोदी बोले, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म हमारा मंत्र, हम सपनों को पूरा करने का विश्वास रखते हैं। टेक कंपनियों के सीईओ से बोले पीएम मोदी, भारत के प्रति पूरी दुनिया में उत्साह आ रहा। आज हर क्षेत्र में हम तेजी से विकास कर रहे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बोले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, पीएम भारत को ट्रांसफॉर्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे। भारत में निर्माण जारी रखने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद से मुलाकात की। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम केपी शर्मा के साथ की द्विपक्षीय बैठक, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ भी पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध समेत कई अहम विषयों पर हुई चर्चा। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने होलटेक इंटरनेशनल के सीईओ कृष्णप्रीत सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की, कई मुद्दों पर चर्चा। आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, सीएम की कुर्सी खाली छोड़ी। कहा, भरत की तरह खड़ा रखकर दिल्ली से संभालूंगी हर चीजें। आतिशी की कुर्सी खाली छोड़ने पर बोले गोपाल राय, उन्होंने अपनी इच्छा इस तरह के सबके सामने रखी है। सीएम की कुर्सी खाली रखने पर दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता बोले, ये आम आदमी पार्टी का ड्रामा है, ये सब केजरीवाल के कहने पर हो रहा है। क्या आतिशी खुद को दिल्ली का सीएम नहीं मानती? कुर्सी खाली छोड़ने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पूछा सवाल। केजरीवाल के लिए खाली कुर्सी छोड़ने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट, बोले आतिशी दिल्ली सरकार की मनमोहन सिंह है और असली सीएम केजरीवाल। मालवीय बोले, ये बाबा साहेब के बनाए संविधान का माखौल है। सीएम पद की शपथ आतिशी ने ली है, न कि खाली कुर्सी पर बैठे केजरीवाल के भूत ने। शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, आज सवाल सिर्फ इतना है कि जब अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। शहजाद पूनावाला ने हमला बोलते हुए कहा कि कोर्ट की शर्त के बाद केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वो मजबूरी में उठाए गए कदम को मजबूती बता रहे हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ी। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में है बंद। तिरुपति प्रसादम विवाद में मंदिर के शुद्धिकरण के लिए महाशांति होम किया गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारी पुजारी शामिल। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मिलावटी घी मामले की जांच एसआईटी को सौंपी। आईजी रैंक के अधिकारी को बनाया गया इंचार्ज। तिरुपति मंदिर में आज बीएचपी की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की दिन भर बैठक में प्रसाद में मिलावट और उससे उत्पन्न स्थिति पर विचार। तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, ये बहुत ही निंदनीय है, ये जांच का विषय है, जांच हो रही। तिरुपति के बाद मथुरा वृंदावन के प्रसाद पर भी सवाल। डिंपल यादव ने प्रसाद की क्वालिटी पर सवाल उठाए। डिंपल ने कहा, वृंदावन के प्रसाद में सही खोए का इस्तेमाल नहीं, सरकार मामले की जांच कराए। लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर में बाजार का प्रसाद हुआ बैन। मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने जारी किया आदेश। तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद के बाद मनकामेश्वर मंदिर ने लिया फैसला। महंत दिव्या गिरी ने जारी किया आदेश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में राहुल गांधी ने चुनावी रैली की। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी नफरत फैलाती है, मोहब्बत की बातें करते हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर भी बोला हमला। मोदी अब पहले की तरह नहीं रहे, उनके आत्मविश्वास में कमी आई। राहुल गांधी ने कहा, देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रही है, नफरत से किसी को फायदा नहीं, हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल पर पलटवार। कांग्रेस की फैलाई नफरत की वजह से जम्मू कश्मीर 30 साल तक आतंक के साए में रहा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, 370 हटने के बाद हमारी जमीनें और नौकरियां छीनी जा रही। फारूक अब्दुल्ला ने राजौरी में किया चुनाव प्रचार। कहा, 370 हटने के बाद हमारी जमीनें और नौकरी छीनी जा रही। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में गुलाम नबी आजाद ने किया रोड शो। डीपीएपी के लिए मांगे वोट। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पक्ष में माहौल। एमपी सीएम बोले, जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। जम्मू में एयरपोर्ट रोड पर पोस्टर के जरिए उमर अब्दुल्ला पर निशाना। उमर के पहले दिए बयान और बाद में उससे यू टर्न लेने को लेकर पूछे सवाल। पोस्टर में किसी भी पार्टी का नाम नहीं, लेकिन सवालों के जरिए उमर अब्दुल्ला को घेरने की है कोशिश। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रांची पहुंचे। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर किया जोरदार स्वागत। झारखंड के बहरागोड़ा में मामा भांजे की जोड़ी का जबरदस्त अंदाज। शिवराज सिंह चौहान की रैली में उमड़ी भारी भीड़।
रैली में शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों का जोश आई। लोगों ने रैली में मामा मामा के लगाए नारे। मंच पर महिलाओं ने भैया शिवराज सिंह को सौंपी गांव की माटी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। कहा, झारखंड में बीजेपी की सरकार लाई है, यहाँ की माटी बेटी रोटी रहेगी सुरक्षित। कांग्रेस प्रत्याशियों की पर्ची खर्ची वाले बयान पर नायब सिंह सैनी का निशाना। कहा, कांग्रेस घूस घोटाला नौकरी की नीलामी को एजेंडा बनाकर चल रही है। सीएम नायब सैनी का हरियाणा के युवाओं को भरोसा। कहा, नौकरी मेरिट पर मिलेगी तो नंबर आ ही जाएगा, पर्ची खर्ची से मिलेगी तो रास्ते हमेशा के लिए बंद होंगे। यूपी सीएम योगी ने मिर्जापुर में रैली को किया संबोधित। बोले, पीएम के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, हरियाणा में कांग्रेस की एकतरफा जीत होगी। हरियाणा में सीएम के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, विधायकों की राय ली जाएगी, हाईकमान फैसला लेगा। 26 सितंबर को नरवाना में चुनाव प्रचार करेंगी कुमारी शैलजा, जनसभा को भी करेंगी संबोधित। राहुल गांधी को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विदेश में भारत का अपमान करना राहुल गांधी की आदत बन गई। रामगिरी महाराज और नितेश राणे को लेकर बोले आईएम नेता इम्तियाज जलील, रामगिरी महाराज और सीएम शिंदे की मानसिकता एक है। इम्तियाज जलील बोले, महाराष्ट्र में मुसलमानों को धमकी दी जा रही है, सरकार के दबाव में पुलिस एक्शन नहीं ले रही। महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज और बीजेपी नेता नितेश राणे को लेकर बवाल। संभाजी नगर से इम्तियाज जलील ने निकाला मुस्लिम मोर्चा। एआईएम नेता इम्तियाज जलील का रामगिरी और राणे के खिलाफ मुंबई कूच। रामगिरी महाराज और नितेश राणे की गिरफ्तारी की मांग हुई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी। ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही, कांग्रेस शुरू से आरक्षण के विरुद्ध रही। मुंबई में उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर रश्मि ठाकरे के भावी सीएम बनने के लगाए गए पोस्टर बाद में हटाए गए। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मुंबई में सीएम शिंदे से की मुलाकात। आगामी चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा। उदय भानु बने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, बीवी श्रीनिवास की लेंगे जगह। ओडिशा के थाने में आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर से बदतमीजी का मामला। बीजेडी ने मंगलवार को 6 घंटे का बंद बुलाया। भुवनेश्वर में आर्मी अफसर से मारपीट के मामले में एक्शन में सरकार। सीएम मोहन मांझी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। कोलकाता में डीसी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आर्जिकर मामले में न्याय की मांग। कोलकाता में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने विरोध मोर्चा निकाला। कोलकाता रेप केस में न्याय की मांग की। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना, उसे अपने पास रखना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। सरकार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूसिव मटेरियल शब्द का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। सुल्तानपुर डकैती कांड का एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर। उन्नाव में हुई मुठभेड़ में मारा गया आरोपी अनुज प्रताप सिंह। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती में शामिल था आरोपी अनुज। इसी मामले में मंगेश यादव भी एनकाउंटर में ढेर हुआ। एनकाउंटर में ढेर अनुज के पिता का बयान, मेरे बेटे के एनकाउंटर से अखिलेश की ख्वाहिश पूरी हो गई। अनुज के पिता ने कहा, 1 या 2 एफआईआर वालों का एनकाउंटर किया गया, 30-35 केस वालों का एनकाउंटर नहीं हुआ। अखिलेश यादव पर हमलावर हुए यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर। बोले, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अखिलेश ने इसे मुद्दा बनाया। अनुज प्रताप सिंह यादव एनकाउंटर पर ओपी राजभर ने अखिलेश को घेरा। बोले, अखिलेश बताए अनुज का एनकाउंटर सही या गलत। अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का ट्वीट। बोले, कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। अखिलेश बोले, जिनका खुद कोई भविष्य नहीं होता वही दूसरों का भविष्य बिगाड़ते, एनकाउंटर निंदनीय है। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले सपा नेता सुनील सिंह यादव, अब योगी जी की पुलिस यूपी में अकाउंट सेटर एनकाउंटर कर रही है। रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। लिखा, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। यूपी के बरेली में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस ने 3 गौ तस्करों समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बरेली के फतेहगंज और आंवला पुलिस के और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। फायरिंग के दौरान बदमाशों को लगी गोली। अमेठी के जाज थाना इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के रिश्तेदार को पकड़ा। वक्फ की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। 21 सितंबर को आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ के बाद से जारी है तलाशी अभियान। अगरतला में 11 बांग्लादेशी नागरिक हुए गिरफ्तार। अवैध तरीके से भारत में घुसने के आरोप में पुलिस ने अरेस्ट किया। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने यूरोपीय संघ के अधिकारियों से की बातचीत। अफगानिस्तान और यूक्रेन के हालातों पर चर्चा। राष्ट्रपति चुनावों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, हारा तो 2028 में नहीं लड़ूंगा राष्ट्रपति चुनाव। अनुराग कुमारा ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में हुआ शपथ ग्रहण। पीएम मोदी ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति को दी बधाई। कहा, मैं साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे गिरा। $1 की कीमत 83 रुपए 55 पैसे रही।
आज भारतीय शेयर बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड। 318 अंक की उछाल के साथ सेंसेक्स करीब 85,000 के लेवल तक पहुंचा। निफ्टी भी 26,000 के करीब बंद। फिल्म लापता लेडीज के ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में एंट्री, डायरेक्टर किरण राव ने जताई खुशी। लापता लेडीज में पुलिस का रोल निभाने वाले एक्टर रवि किशन बोले, सबकी मेहनत रंग लाई।